Hello guys, I am Pramila and we are reading decimal chapter. अब हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं. नाउ वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स. ये हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं जिन्हें हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो पहला हमारा फ्रैक्शन क्या है, 15 अपॉन 1000. तो आप इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सो सिंपल. ये आपका जो 15 है, जब आपको इसे डेसिमल में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले ये ज़ीरो काउंट करेंगे. 1 2 3 3 ज़ीरो है ना, तो आप ज़ीरो लगा के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए डेसिमल. और इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले एक ज़ीरो लगाएंगे है ना, एक ज़ीरो लगा दिया और इसके बाद ये 15 लिख देंगे. ठीक है, इस तरह से. अब देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 नंबर हो गए यहाँ पे. यानी कि जो भी आप नंबर है ये उसके नीचे आप देखेंगे उसका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं. जितने जीरो हैं यहाँ डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, उतने ही नंबर आने चाहिए. तो यहाँ पे 3 जीरो हैं तो डेसिमल लगा करके 0.15 इसको ऐसे लिख देंगे. ठीक है, यानी इस नंबर के आगे उतने उतने डेसिमल लगा देंगे. जैसे कि यह है 85 और अपन 100. तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 ज़ीरो है ना, तो आप ज़ीरो यहाँ पे लगा के डेसिमल लगा के 85 लिख देंगे. ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 8 एंड 5. यहाँ पे इस तरह से 8 एंड 5 आ जाएगा. इस तरह से जैसे 131 है, 131 और नीचे 1000 में कितने जीरो हैं, 3 ज़ीरो है ना. कितने जीरो हैं, 3 ज़ीरो. तो यहाँ ज़ीरो लगा के डेसिमल लगाया और फिर यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो ये डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट आनी चाहिए, 131. ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, ऊपर वाले डेसिमल के बाद में आ जाएंगे. इस तरह से ये ऊपर वाले नंबर डेसिमल के बाद में आ जाएंगे, ये ऊपर वाले नंबर डेसिमल के बाद में आ जाएंगे. लेकिन डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए, उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने इस डिनोमिनेटर में दिए हुए होते हैं. अब यहाँ पे कितना है देखिए, इस नंबर में ये जो फ्रैक्शन दे रखा है 256 अपॉन 10. ठीक है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पे एक ही ज़ीरो है ना. तो ये जो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे एक ही ज़ीरो है. तो यहाँ पे क्या है, 25.6 ऐसे लिख देंगे. और यदि इस तरह से नहीं आ रहा है तो आपको इस तरह से डिवाइड करके देखना पड़ेगा है ना. जैसे 15 है, इसको 1000 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा. तो चलो इसे एक बार देख लेते हैं. 15 को 1000 से डिवाइड करके, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 15. ठीक है, और यहाँ लिख दिया 1000. अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो कि इसमें कितने नंबर हैं, केवल 2 हैं, वंस और टेंस. और इसमें कितने हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000 है ना. तो ये 1000 तक है और ये टेंस तक है. अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होने का. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये 15 इस 1000 से 0 टाइम्स डिवाइड हुआ. ठीक है, क्योंकि इस 1000 से ये 15 डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ. तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, डेसिमल लगा के आप एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे. ठीक है, डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के बाद डेसिमल आपको ये अलाउ कर देता है कि आप यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दें है ना. तो डेसिमल लगाया और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया. आप बताओ, अब आप इसे डिवाइड करो तो ये हो गया 150 है और ये 1000 है. तो क्या डिवाइड होगा, 150 और 1000 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा. ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया हमने ज़ीरो क्योंकि ये 0 टाइम्स डिवाइड हुआ. अब यहाँ पे ज़ीरो तो लगा दिया ना, इसके बाद अब आप यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ाइए क्योंकि वो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ. तो अब यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए. ठीक है, अब इसे डिवाइड कीजिए. ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, अब आप इसे डिवाइड कीजिए. तो आप ये क्या है 1000 और ये क्या है 1500. ठीक है, तो अब ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. 1000 1 जा 1000. ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या है रहा, 500. ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये डिवाइड हो गया है बट रिमाइंडर 500 बचा है, तो इसे पूरा कंप्लीट डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे जीरो बढ़ा तो यहाँ पे इस जीरो को उतार लिया, हमने ले लिया। अब आप डिवाइड कीजिए, तो 5 टाइम 1000, 5 जा 5000, ठीक है। तो हमारा कितना है रिमाइंडर, कुछ नहीं, हमारा जो क्वोशंट कितना आया 0.015 हमारा क्या था 0.015 है ना, यही तो आ रखा है ना यहाँ 0.015 तो इस तरह से नहीं, आपको यदि आ रहा है तो आप इस तरह से इतना लंबा डिवीज़न करके देखोगे। ऐसे ही ये देखिए 85/100 है ना, 85/100 हमने इस तरह से समझाया था। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, इसे 85 को 100 से डिवाइड करके देख लीजिए। ये लिख लिया हमने 85 और ये लिख लिया हमने 100, ठीक है। अब ये तो है 85 और ये है 100, क्या डिवाइड होगा, नहीं, 0 टाइम्स डिवाइड होगा। अब यहाँ 0 लगा लिया, 0 टाइम्स क्यों लगा लिया, क्योंकि 0 टाइम्स डिवाइड हुआ है ना, इसलिए हमने 0 रख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगा दे तो ये हमें अलाउ कर देगा कि हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या हो गया 850। अब इसे डिवाइड किया तो 108 जा 800, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर 50 रहा। अब रिमाइंडर है ना 50, पर हमें तो इसे भी डिवाइड करना है। जब हमें इसे भी डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो हम ये ज़ीरो 1 बाय 1 बढ़ा सकते हैं जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाए। तो हमने एक ज़ीरो बढ़ा लिया और अब इस ज़ीरो को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा 100 से, 5 टाइम्स, ठीक है। अब रिमाइंडर कुछ नहीं, तो हमारा कितना है डिवाइड करके 0.85 आया ना, तो यहाँ पे हमने यही तो लिखा है 0.85 है ना, लिखा है ना 0.85, यहाँ पे भी है 0.85। तो यदि इस तरह से नहीं आ रहा है, आप आइडिया लगा पा रहे हैं, तो आप इस तरह से डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा आंसर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया आई थिंक, ओके, इस तरह से आप कर लेंगे।